वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर मैथ में डिस्कस कर लिए हैं। वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईबीपीएस का हो, यूपीएसआई का हो, एमपी पुलिस का हो, ये जो मैथ में पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ के आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ जाना, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आएंगे इससे। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो खींच के लाइक भी करिए। अभी हम क्या चल रहे थे कि सिंप्लीफिकेशन का मैं चैप्टर करा रहा था, उसमें मैं बॉडमास का रूल सिखाया और कैसे 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना वो भी मैं सिखाया हूँ। अब 2 डिजिट और 3 डिजिट का मैं क्यों सिखा रहा हूँ स्क्वायर निकालना, क्योंकि उसमें क्या होता है एग्जाम में डायरेक्टली स्क्वायर रूट आ जाता है। वर्गमूल निकालने के लिए 3 डिजिट का जाता है, 2 डिजिट का जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। उसमें क्या है एग्जैक्ट हम तो समझ नहीं पाएंगे कि इसका है, लेकिन क्या है उसके आसपास की संख्याएं अगर अपने को पता रहेगी तो आदमी उसमें फोकस कर सकता है। ठीक है, चालू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 2 डिजिट के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था। 2 डिजिट के लिए मैंने ऐसा सिखाया था, देखो 2 डिजिट के लिए मैं ये चीज सिखाया था आपको कि 2 डिजिट अगर नंबर है उसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि आपसे बोला 29 का निकालो, 29 का स्क्वायर निकालिए, तो आप क्या करते थे उसको, आप क्या करते थे पहले इसका वर्ग 81, फिर इसका वर्ग कितना होगा 04। संख्याएं वर्ग हमेशा दो में लिखना है, 1, 2 और 3। इन तीनों का वर्ग 0 पहले प्लस होगा क्योंकि 1 का वर्ग 01, 2 का वर्ग 04 और 3 का वर्ग 09 होता है। तो ये हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, आगे क्या मैंने बताया था, आगे क्या करना है 2 गुणे ये दोनों का गुणा करना है और ऊपर क्या है 2 इसका भी गुणा करना है। कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36। लेकिन 36 कहाँ ऐड करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इकाई का अंक 1 लिखा हुआ है ना, इसको छोड़कर आप कहीं पे ऐड कर दो, यहाँ और यहाँ। लेकिन ध्यान रहे ये बात कि इन दोनों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। वो मैंने लिखा है दूर दूर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वो चीज आपको ध्यान रखना है। ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, 1 और 4 3 7 1 8, 841। यानी कि 29 का अगर आपसे वर्ग पूछता है तो 841 यही आपका आंसर रहेगा। क्लियर हुआ क्या? अगेन मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे मान लो कि 34 का ले लो स्क्वायर, जल्दी करिए। तो 34 का हमने क्या सिखाया आपको, 4 का 16, 3 का 09 सिखाया मैंने। 4 का 16, 3 का 09। अब इसमें प्लस क्या करना है, 6 को छोड़ देंगे और इसमें मल्टीप्लाई पहले करिए। 3 का गुणा, 4 का गुणा और ये 2 गुणा, 3 4 और गुणे 2, ये संख्याएं रहेगी। कितना हो जाएगा 24। जोड़ना कहाँ है 6 को छोड़कर, इकाई का अंक छोड़कर, तो 6 हो जाएगा, 4 1 5 और 9 2 11, 1156 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सरल भाषा है और ये आपको समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। रीजन क्या है, ये चीजें हमको पता रहती ना तो आप डायरेक्टली 5 मिनट के अंदर एग्जाम में पूरे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, अभी तक मैंने 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हमने सिखा दी है। अब डायरेक्टली हम सिंप्लीफिकेशन में आएंगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मेरे कहने का मतलब है कि मैं अगर आपसे कह देता हूं कि मेरे पास कोई संख्या है, सिंप्लीफिकेशन में आइए, मेरे पास मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे पहला नंबर ले लेते हैं। पहला नंबर ले लीजिए आप 4 गुणे 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा 6 में 8 में 1 माइनस कर दीजिए, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 बराबर 7।
ये मैं छोटी चीजें क्यों सिखा रहा हूँ? अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है ना कि सर आप ये क्या सिखा रहे हैं, ये तो मुझे आता है इसीलिए तो सिखाया जा रहा है कि आप दोबारा ये गलतियां ना करें। देखो नेक्स्ट दूसरा बता रहा हूं मैं, 8 × 3 - 1 ऊपर बार लगा है। ये बार क्या है, ये चीज आपको पता होनी। बार एक कोष्टक है, बार एक ब्रैकेट है। वार का वर्डमास रूल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बॉस है। इट मीन्स ये पहले साल होगा, इसके बाद ही जितने भी आपके चिन्ह आएंगे ना बाद में सॉल्व होंगे। ये जो वार कोष्टक होता है ना, वार ब्रैकेट है, ये पहले ही सॉल्व होगा, इससे बाद ही सब सॉल्व होना है। जैसे कैसे, इसके अंदर की जो संक्रिया दी है, इसके अंदर जो भी ऑपरेशन दिया है उसको हमको पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करिए तो 8 रहेगा ही, और इसके अंदर का ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 16। क्लियर हुआ क्या? मेरे कहने का मतलब मैं इसलिए स्टेप बाय चल रहा हूँ कि ये बार कोष्टक पहले ही सॉल्व होगा, बाद में छोटा, फिर सेंटर वाला, फिर सबसे बड़ा। ब्रैकेट सॉल्व करने का यही तरीका है। दूसरी बात मैं बता दूं, उसके बाद ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है। ऑफ का ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ही है, लेकिन अगर ऑफ लिखा है तो पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे, बाद में मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे। क्लियर है? किसी बंदे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ले लीजिए, ये मार्कर चल नहीं रहा है, थोड़ा सा दिक्कतें हैं, पर मेरे पास मार्कर बहुत है, ठीक है। ये ले लीजिए, जैसे अगेन मैं बोल देता हूँ, 9 / 2 + 1, और ये 12 में रहेगा। इसका क्या सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने का सबसे सुंदर तरीका मैंने बताया है कि पहले की जो अंक है ना वो रहने दीजिए, डिवाइड रहने दीजिए। ये वार के अंदर जो भी ऑपरेशन है ये कोष्टक है, ऐसा कोई नहीं समझेगा कि ये ऊपर क्या लगा। ये वार ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं रेखा कोष्टक। हिंदी में उसको रेखा कोष्टक भी कहते हैं, ऐसे लगा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर में लगा रहेगा, सेंटर में नहीं, ऊपर ही रहेगा, ये रेखा कोष्टक है, ठीक है। तो 9 / कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा आपका। ये चीजें है। नेक्स्ट आप बात करेंगे, चौथा ले लीजिए, मैं कर देता हूं 9 - 8 - 4 - 1, इसके ऊपर वार लगा देता हूं। मेरे सॉल्व कराने का मतलब यह है कि आपको ये चीजें आनी चाहिए, और ऐसी चीजें डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए तो आप दिक्कत में ना रहे। पहले इसको सॉल्व करिए, 9 - 8 को रहने दीजिए, -4 में 1 जाएगा तो 3 बराबर कितना हो जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पास ध्यान रखना, सबको पता है कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब एक चीज और बताता हूँ, जनरल सी चीज है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको ये चीज पता होगी, लेकिन जो बेसिक से कर रहा है उनको ये चीजें क्लियर नहीं रहती है। लेकिन बेसिक वाले को भी ये चीज क्लियर होना चाहिए कि माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस और प्लस माइनस ही होता है, यानी माइनस है और माइनस है तो प्लस होगा। तो 9 माइनस, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा, क्यों कि बड़े अंक के पहले माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा। 9 - 11 जुड़ तो गया है दोनों, 8 और 3, तो 9 - 11 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। यही आपका आंसर है, ठीक है। ये चीजें मैं रिलेट करा रहा हूं आपको, अगर आप रिलेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कुछ कह नहीं सकते हैं। पढ़ना आपको है, लेकिन नोट्स बनाइए, आपको समझ में आएगा कैसे नहीं। आप नोट्स एक बार बना के ट्रायल कीजिए, आपको नोट्स समझ में आ ही जाएगी, ठीक है। मैं ये बेसिक चीजें करा रहा था, अभी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, और कल से मैं क्या करूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग थोड़ा सा बने रहिएगा, और अगर आपको पढ़ना है तो खुद भी कुछ मेहनत करिए, तभी हो पाएगा, अन्यथा कोई सॉल्व नहीं करा सकता है, ठीक है। जैसे लीजिए, ये चालू करते हैं, एक चीज ये भी आपको सिखाना पड़ेगा, देखिए ये पहला क्वेश्चन लीजिए, फिर बात करते हैं ना। अब
मैं छोटी छोटी चीजें सिखा रहा था, लेकिन इसमें अब ऐसे आया, देखो 76 माइनस 9876 माइनस, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पास कुछ आएगा, प्लस कितना किया है 5431 बराबर 5553। ठीक है, ये चीजें हैं। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ी बात क्या है, कौन सा चिन्ह पहले सॉल्व होगा, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बॉड मास के रूल के हिसाब से पहले जुड़ेगा बाद में घटाएंगे, पहले जुड़ेगा बाद में घटाएंगे। ये किसी को कोई डाउट है क्या तो बोलो, किसी भी बंदे को कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, इसके बाद यहाँ माइनस है, मतलब इस वाली संख्या में ये घटेगा, लेकिन क्या घटेगा कि बाद में जोड़ने के बाद इतना आ जाएगा, ये भी चीज अपने क्लियर नहीं है, राइट है ना। तो हमको क्या करना है, पहले इसको इसमें जोड़ लेना है, ये संख्याएं पहले जुड़ेगी, क्योंकि बॉड मास के रूल के हिसाब से पहले जुड़ेगा बाद में घटाना है। ये संख्याएं इसमें जुड़ेगी, जोड़ दीजिए कितना आ जाता है, जोड़िए 6 1 7 हो जाएगा, 7 ही हो गया, और 7 3 10 में 0 1 हासिल में हो जाएगा, और 8 4 12 1 13 3 1 हासिल में हो जाएगा, और 9 5 14 1 15 15 307 15 307 यहाँ हो जाएगा, माइनस है माइनस का चिन्ह रखिए, और ये रखिए, बाद में क्या हो जाएगा 5553। ठीक है, ये चीज हो गई 5553 हो गई ना, क्लियर है सबको। अब क्या करना है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये वाले को उधर ले जाइए, 15 307 माइनस, अगर ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5553 बराबर करिए, ये इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, बराबर के इधर जाना है, इधर जाने का मतलब बराबर के इधर और बराबर के उधर, बराबर के इधर ये गया तो ये माइनस हो गया, बराबर के इधर ये जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब इस जगह में क्या आएगा, अब इस संख्या में ये घटाना जिसको नहीं आता है ना, वो गणित पढ़ना छोड़ दे मेरे हिसाब से। रीजन मैं बताता हूँ, इतनी छोटी छोटी संख्याएं, ये ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, और ऐसे ऑपरेशन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप डायरेक्टली लगा दीजिए 9754, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको इसमें माइनस करने दो। ठीक है, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी ने और एसएससी ने पूछा है, डायरेक्टली आप कैसे सॉल्व करोगे। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, पहले आपको यहां से यहां जाना है, प्लस होता है तो पहले प्लस करना है, और बाकी चीजें एज इट इज पहले स्टेप में लिख दो, आपको पता नहीं चलता है तो। बाद में ये संख्या इधर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बराबर की इधर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, वही हमने किया है, और ये चीज निकल के आ गई है, बाद में 9754 उसका आंसर हो जाता है। क्लियर हुआ है, क्लियर हुआ है कि नहीं, ये बताओ मुझे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ले लीजिए, ये क्वेश्चन और है, 200 गुणे 20 गुणे 2 गुणे 0.2 इंटू 0.02, ये क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन क्या हुआ है, मैं बताऊं क्या हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा है, इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा, और लोग इसमें परेशान हो गए। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, कुछ करना नहीं, यहाँ सब मल्टीप्लाई ही है, यहाँ सब क्या है, गुणा ही है। आपको क्लियर हो रहा है क्या, यहाँ सब क्या है, यहाँ सब गुणा ही है। पहला स्टेप क्या करना है, छोटी को बड़ी में गुणा करिए, छोटी से उससे अगले वाले स्टेप को। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं ट्रिक बताता हूँ कि छोटी, जो सबसे छोटी संख्या नहीं है, जिसमें पॉइंट नहीं है, उस संख्या को उसके बड़ी संख्या थोड़ा सा पुश करिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे या 2 का 20 में करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 का 2 में करेंगे तो 80 नहीं हो जाएगा क्या। देखो कितना सरल भाषा में समझा रहा हूं।
20 का 2 में करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। 80 में ये 8000 हो जाएगा। ठीक है, 80 में ये 8000 हो गया, 80 में ये 8000 हो गया ना। 8000 और इंटू में आप मेरे को बताइए, 8000 इंटू में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा क्या? मुझे एक चीज बताइए कि ये जो संख्याएं हैं 0.004 हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो मैं सिखाया हूं। ये चीज इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी से थोड़ा सा अगले वाले स्टेप को मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली आपका इसमें मल्टीप्लाई करना आपको सही नहीं लगेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वाले स्टेप से यहाँ जाइए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 40 हो गया, 40 का इसमें गुणा किए कितना हो गया? 80, और 2 जीरो है तो 2 जीरो मैंने लगा दिया 80 के बाद। क्लियर हो गया है? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब एक चीज और बता देता हूं, इस 8000 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32 नहीं हो जाएगा क्या? 32 हो जाएगा। अब कितने जीरो रखना है हमको? कितने जीरो रखना है मेरे को सिर्फ बताओ, कितने जीरो रखना है? दशमलव के बाद जीरो की कोई मान वैल्यू नहीं है। 8 चौके 32, कितने जीरो हमको रखना है? कितने जीरो रखना है? 3 जीरो रख दीजिए, 1 2 और ये आपने 3 जीरो रख दिया। क्लियर हो गया है? 3 जीरो आपने रख दिया। जब आपने 3 जीरो यहाँ रख दिया तो आपसे क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई साहब दशमलव के 3 अंक बाद, दशमलव के तीसरे अंक में 4 है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 2 3, यानी 3 अंक के बाद तो दशमलव है, तो 3 अंक के बाद आप यहाँ दशमलव रख दीजिए। आंसर कितना हो जाएगा? ओनली 30। यही आपका आंसर। ये सॉल्व करने की ट्रिक है जो आपको आनी चाहिए, और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है? और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें। क्लियर हो रहा है? एक क्वेश्चन और आपको मैं करा देता हूँ, एक क्वेश्चन इसी में और करा देते हैं। देखो 24 गुणे 15 बटे में क्या रहेगा? 12 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 165। क्लियर है? ऐसा रहेगा। क्लियर है? क्लियर है क्या आपको? तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब सॉल्व करने का मैं ट्रिक आपको फिर सिखाऊंगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब देखिए, अगर मेरे को इसको निकालना है तो इसको बाहर लेना पड़ेगा। आप बाहर कैसे ले सकते हैं मुझे एक बात बताइए, आप बाहर कैसे ले सकते हैं? आप बाहर ऐसे ले सकते हैं, देखिए 12 प्लस ये क्वेश्चन मार्क और 24 गुणे 15 तो रहेगा ही, बटे में 165 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं आप 165 बटे में क्यों होगा? क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया हमने, यहाँ से इसका इसमें गुणा किया, इंटू में 165 लिखा था। अगर कोई चीज बराबर के उधर गुणे में है और इधर आती है तो बटे में हो जाती है। आप काट दीजिए 5 से, 5 यानी 15 काट दीजिए, और ये कितना कट जाएगा? 5 यानी 15 और 5 यानी 15, ये कट गया। 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? हाँ, ये 3 से कट गया, ये 11 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? 24 बटे 11 बराबर क्या है? 12 प्लस इतना। समझ गया मेरी बात? 12 इधर है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर दीजिए तो 24, मार्कर चेंज कर लेता हूं, तो समझ में नहीं आएगा। तो कितना हो जाएगा? 24 माइनस 12 बटे 11। अब यहाँ बटे में 1 है, एक चीज ध्यान रखना है अपने को। हाँ, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 11 इसका एलसीएम हो जाएगा दोनों का,
और ये 24 हो जाएगा, माइनस 11 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जितना भी आएगा वही आपका आंसर रहेगा। तो ये ऐसी चीजें डायरेक्टली आपके एग्जाम में उठ के आ रही हैं और ये चीजें आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा सिखा रहा हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो मेरे को बताइए। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? होना चाहिए मेरे हिसाब से। जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा वीडियो को वॉच करे, और इसमें कुछ भी नहीं है सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। जो भी बच्चे चैनल में हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिएगा, और चैनल का नाम कैच द मैथ है, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आती है तो खींच के लाइक भी करिए। ठीक है।